हेलो। आज हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यानी प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकलन समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो ये अध्ययन करने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हों तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अब मान लीजिए z इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी z इक्वल टू f एक्स वाई। z स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। z इज़ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब z का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट यानी डेल z बाई डेल x, उसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे। डेल z बाई डेल y को हम स्मॉल q से डिनोट करेंगे, और डेल टू z बाई डेल x2 को स्मॉल r से, यानी इसको हम डेल टू z बाई डेल x2 को डेल बाई डेल x ऑफ डेल z बाई डेल x लिख सकते हैं। अब क्योंकि डेल z बाई डेल x p है तो इसको हम लिखेंगे डेल p बाई डेल x, यानी r मीन्स डेल टू z बाई डेल x2 इक्वल टू डेल p बाई डेल x। इसी तरह डेल टू z बाई डेल x डेल y को हम s से डिनोट करेंगे। अब क्योंकि सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, यानी डेल टू z बाई डेल x डेल y को डेल टू z बाई डेल y डेल x लिख सकते हैं। तो हम यदि इसको लिखें डेल बाई डेल x ऑफ डेल z बाई डेल y, तो डेल z बाई डेल y है q, तो ये डेल q बाई डेल x हो गया। और यदि हम डेल बाई डेल y ऑफ डेल z बाई डेल x लिखें तो डेल z बाई डेल x हो गया p, तो ये हो गया डेल p बाई डेल y, यानी s हम डिनोट करेंगे डेल टू z बाई डेल x डेल y से, या डेल q बाई डेल x को, या डेल p बाई डेल y को। इसी तरह डेल टू z बाई डेल y2 को डिनोट करेंगे t से, और इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल y इंटू डेल बाई डेल y ऑफ डेल z बाई डेल y मीन्स डेल q बाई डेल y। तो t मीन्स डेल टू z बाई डेल y2 इक्वल टू डेल q बाई डेल x। तो p, q, r, s और t के मान हमें ये याद रखने चाहिए। अब हम करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक या एक से अधिक आंशिक अवकलन गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकलन समीकरण कहते हैं। अब ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि, तो जैसा कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफाइन करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, सेम इसी तरीके से यहाँ भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जितना ऑर्डर है वही ऑर्डर उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। अब जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप क्या होगा? ये होगा एफ फंक्शन यानी x, y, z, स्मॉल p और स्मॉल q के फंक्शन को, यानी f x, y, z, p एंड q इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में
एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, स्मॉल पी आ सकता है और क्यू आ सकता है। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरह करेंगे, ये हम कुछ एग्जांपल्स लेकर स्टडी करते हैं। पहला हम एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिमिनेटिंग ऑफ कांस्टेंट्स a and b from z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, यानी z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी से a और b का विलोपन करते हुए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, तो इसको हम मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो डेल z बाई डेल x इक्वल टू स्मॉल p, तो z का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट a आएगा, प्लस बी वाई का 0 प्लस ए बी का भी 0, यानी डेल z बाई डेल x इक्वल टू p इक्वल टू a आ गया। इसीलिए z का पार्शियल डिफरेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट करेंगे, जिसको हम q से डिनोट करते हैं। तो डेल z बाई डेल y इक्वल टू q इक्वल टू आ गया b। अब ये जो a और b के मान निकाले हैं, p और q क्रमशः, इनको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो z इक्वल टू a की जगह आ गया p, तो यानी पी एक्स, प्लस b की जगह आ गया q, तो क्यू वाई, प्लस ए बी मीन्स पी क्यू, विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें तो हमने कॉन्स्टेंट्स a और b एलिमिनेट किए थे। अब यदि हमें किसी रिलेशन से, किसी इक्वेशन से किसी फंक्शन को एलिमिनेट करना है, विलोपन करना है, तो किस तरह करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एलिमिनेट द आर्बिट्री फंक्शन स्वेच्छफल फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, z इक्वल टू ई रेज टू एक्स वाई इंटू फाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ फाई एक्स माइनस वाई आर्बिट्री फंक्शन है, यानी स्वेच्छफल है। तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी z इक्वल टू ई रेज टू एक्स वाई इंटू फाई एक्स माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब z का हम x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इक्वल टू p से नोट करते हैं। तो डेल z बाई डेल x इक्वल टू p इक्वल टू, अब x के रिस्पेक्ट करना है तो हम इसको u इंटू वी के फार्मूले से करेंगे, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। तो डेल z बाई डेल x इक्वल टू p इक्वल टू ई रेज टू एक्स वाई कॉन्स्टेंट और फाई एक्स माइनस वाई का, तो पहले फाई का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फाई डैश एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आ जाएगा 1। फिर फाई एक्स माइनस वाई कॉन्स्टेंट और ई रेज टू एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट, तो ई रेज टू एक्स वाई का ई रेज टू एक्स वाई हो गया, इंटू एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट हो गया वाई, इंटू फाई एक्स माइनस वाई है। तो डेल z बाई डेल एक्स इक्वल टू पी इक्वल टू ई रेज टू एक्स वाई इंटू फाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस ई रेज टू एक्स वाई इंटू वाई इंटू फाई एक्स माइनस वाई। इसीलिए z का y के रिस्पेक्ट करते हैं, तो डेल z बाई डेल y इक्वल टू क्यू हो गया, क्योंकि इसको q से डिनोट करते हैं, इक्वल टू सेम वे से ई रेज टू एक्स वाई कॉन्स्टेंट, और पहले फाई एक्स माइनस वाई का करेंगे, तो फाई का करेंगे तो फाई डैश एक्स माइनस वाई, फिर एक्स माइनस वाई का जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो x का y के रिस्पेक्ट 0 माइनस y का y के रिस्पेक्ट माइनस 1 हो गया। इसी तरह अब प्लस ई रेज टू एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट और फाई एक्स माइनस वाई कॉन्स्टेंट, तो ई रेज टू एक्स वाई का हो गया ई रेज टू एक्स वाई इंटू एक्स वाई का y के रिस्पेक्ट हो गया x इंटू फाई एक्स माइनस वाई। तो q इक्वल टू पहली टर्म आ जाएगी माइनस ई रेज टू एक्स वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स वाई
इंटू 5x माइनस वाई, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यदि हम सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, यानी एडिंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड होगी p प्लस क्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में देखते हैं, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और सेकंड दोनों टर्म में से e रेज टू एक्स वाई 5x माइनस वाई कॉमन आ गया और ये आ गया y प्लस एक्स। अब क्योंकि e रेज टू एक्स वाई इंटू 5x माइनस वाई इक्वेशन फर्स्ट से z है, तो इक्वल टू आ गया z इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ जो आर्बिट्री फंक्शन था 5x माइनस वाई, इसका विलोपन हो गया और हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई p प्लस क्यू इक्वल टू z इंटू एक्स प्लस वाई, विच इज द रिक्वायर्ड partial differential equation. Thank you.